तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता डॉगी। फिर मुसलमानों के ही घर क्यों तोड़े गए, उन झंड भगवाधारियों के घर क्यों नहीं तोड़े गए और कब तोड़े जाएंगे वो बताएं। जिस तरह से बहराइच में जो है मुसलमानों का घर तोड़ा गया है, कहा जा रहा है कि लड़ाई दोनों समुदाय के बीच हुई थी, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, साधु संत भी इस पे बयान दे रहे हैं। रेशमा इंडियन है, इनके भी लोगों के घर तोड़े गए हैं, इनसे जुड़े हुए बातचीत कर लें। किस देख रही है रेशमा जी, किस देख रही है? बहराइच की घटना हुई, उसके बाद घर तोड़े जा रहे हैं, आपके लोगों के भी घर तोड़े गए, कैसे देख रही है इन सबको? घर तो तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जब घर तोड़े जा रहे थे तो फिर मुसलमानों के ही क्यों, हिंदुओं के क्यों नहीं? झगड़ा करने में तो हिंदू भी थे ना। मेरे अपने परिवार भी 4-5 घर मेरे अपने अपने खास रिश्तेदारों के तोड़े गए हैं, और वो कहते हैं कि मतलब हमने तो कोई गलती नहीं करी, हम तो आसपास में भी नहीं गए थे, हम तो पास में भी नहीं थे, उसके आसपास मतलब गांव जिस जगह पर काम हुआ उस जगह के आसपास में भी नहीं थे, बहुत दूर हमारा गांव है। लेकिन इस तरह से क्यों किया जा रहा है ये सब क्यों? क्योंकि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बारी बारी से मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है ये नहीं मालूम हो रहा है। लेकिन रीजन ये है कि अब से पहले जो है ना ये पहले ही एक साजिश कर ली जाती है कि मतलब हमें करना क्या है, यहाँ इनकी साजिश है। अरे आपके लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं? सवाल तो ये है ना। कब किया? पहले पत्थरबाजी की थी क्या? पहले पत्थरबाजी की थी क्या? जब पत्थरबाज भी जो उनके ही लोग होते हैं, पत्थरबाज भी उनके ही लोग होते हैं। बल्कि मुसलमान तो वो काम करते हैं कि जब कांवड़ को जाते हैं ना, जब भी मतलब वो लगाते हैं, और जब उसमें वो लगाते हैं तो क्या मेला देखने नहीं जाते मुसलमान? बताइए, मुसलमान मेला देखने नहीं जाते? दुर्गा माँ के उसमें नहीं निकलते मुसलमान? कौन कहता है कि मुसलमान दुर्गा माँ के उसमें नहीं निकलते? अब ये जो है ना नाटकबाजी है, और ये कुछ लोगों की नाटकबाजी है, नहीं कि पूरे भारत के हिंदू जो है इसका गलत काम कर रहे हैं या इस तरह की मतलब वो कर रहे हैं। बस केवल और केवल जो एक भगवाधारी हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं भगवाधारी जो इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। देश की बर्बादी सबकी बर्बादी है, इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं। सुनिए, आपके रिश्तेदारों घर टूटे, बातचीत हुई उनसे? हाँ बिल्कुल बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम तो दूर दूर तक भी नहीं थे, हम तो कहीं मतलब उसमें भी नहीं थे, हम तो पहले ही कई रोज के गए हुए हैं, कुछ दिल्ली आए हुए थे, कुछ लोग मतलब यहाँ से बाहर गए हुए हैं, कई लोग जो है विदेश गए हुए हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो लोग विदेश में गए हुए हैं, जो लोग दिल्ली में आए हुए हैं, वो बहराइच में वहाँ पे क्या करेंगे बताइए? वहाँ पे क्या करेंगे वो लोग? फिर उनके घर क्यों तोड़े गए? जी बुलडोजर तो चलवा रहे हैं ना, कह रहे हैं सबको सीधा कर दिया जाएगा, सबको सीधा कर दिया जाएगा। तो जो आरएसएस के लोग हैं, जो वो भगवाधारी हैं, उनके घर कब टूटेंगे? उनके घर कब टूटेंगे? जो दोषी होगा उन्हीं घर तोड़ेगा, निर्दोष के थोड़ी घर तोड़े जाएंगे। क्यों? कितने निर्दोष थे? एक आदमी को कितने लोग मारेंगे, कितने आदमी मारेंगे? एक आदमी को तो एक ही आदमी मार सकता है, 2 आदमी मार सकते हैं। 50 आदमी या 100 आदमी, 150 आदमी, 200, 2000 आदमी या 15,000 आदमी तो नहीं मार सकते। जब तुम 15,000 को परेशान कर रहे हो, यानी तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी, तुम्हारा कुत्ता मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता डॉगी। अजीब कहानी है। तुम्हारी हर चीज मतलब बेहतर है, हमारी हर चीज। उत्तर प्रदेश में सब पे एक्शन लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? कब लेंगे? सबके साथ में जब दोनों जब वो होता है, झगड़ा होता है, तो 151 दोनों पक्षों पे बनाई जाती है। फिर 151 में मतलब दोनों ही जेल जाते हैं। फिर मुसलमानों के ही घर क्यों तोड़े गए, उन झंड भगवाधारियों के घर क्यों नहीं तोड़े गए और कब तोड़े जाएंगे वो बताएं। एनकाउंटर जो हो रहा है, एनकाउंटर तो भाई पुलिस वाले कर रहे हैं। एनकाउंटर उन्हें तो करना ही है, क्योंकि वो शासन जो है ना, कोई भी प्रशासन जो है अपनी मर्जी से काम नहीं करता। शासन का वो होता है, शासन का ऊपर से दबाव आता है, तब जाके प्रशासन कुछ करता है। प्रशासन अपनी मर्जी से कोई नहीं कुछ करता। जो कहते हैं ना फलाने कर दिया, ये पुलिस वाला गलत कर रहा है, ये दरोगा गलत कर रहा है, ये क्या नाम वो गलत कर रहा है। पहले IAS, IPS, PCS उनके ऊपर भी जो है ना मंत्रियों के दबाव होते हैं, MLA के दबाव होते हैं, MPO के दबाव होते हैं। फिर IAS, IPS को जो दबाव होते हैं वो छोटे लोगों पर होते हैं। कोई किसी को ना कोसे। मैं कहती हूँ अगर किसी को कोसना है तो उनको कोसना चाहिए जो सीटों पर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अखिलेश यादव भी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि
ऐसा नहीं होना चाहिए, बुलडोजर नहीं चाहिए। अखिलेश यादव कहो या मतलब क्या नाम मुलायम सिंह का हो, और वो चाहे मतलब मायावती का हो या फिर राहुल गांधी का हो, कहने के वाले क्या है, कोई कुछ भी कहता रहो, जो करने वाले हैं ना वो करते रहेंगे। उन्हें ये काम करना है, इस देश को बर्बाद करना है, और देश को बर्बाद करने पर वो लोग तुले हैं। उनका मकसद है कि किसी भी तरीके से हम अपने हकों को ना मांग सकें, हम इस देश को जो है ना, इस देश में अपने हक अधिकार ना मांग सकें, और जो भी हमें करना है अपनी मर्जी से मतलब वो करते रहें। यानी यहाँ पर 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ लोगों पर मतलब 150 करोड़ लोगों पर कितने लोग हैं? ब्राह्मण और बनिए, ब्राह्मण और पंडित, वही ब्राह्मण, चाहे दुबे हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे जो भी हो, बस वही रहेंगे। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान लागू किया था? क्या संविधान की वो इसीलिए कसम खाते हैं? झूठ बोलने के लिए संविधान को बिल्कुल खाली कर दिया है, खोखला कर दिया है। वो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान की कसम झूठी खाते हैं और संविधान की तरह नहीं